जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। सबसे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक्स। आप सभी इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो जल्द से जल्द हम सब 500 को क्रश करने वाले हैं। 500 का मैथ्स बिहार फैमिली होने वाला है, तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। कंप्लीट हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस आपका चल रहा है। ऐसे ही हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे शानदार तरीके से, शानदार ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। 2 सेशन आपको हम इसमें करा चुके हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक लगा लिए थे। टाइप 1 चल रहा था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। किताब का नाम है एसएससी किरण मैथमेटिक्स 11,000 प्लस, जो अपडेटेड मार्केट में किताब है किरण का, किरण पब्लिकेशन का। उसी का हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे, वो भी कंसेप्ट के साथ। सिलसिला को शुरू करते हैं। आज के क्रम को आगे बढ़ाया जाता है। 25 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 26 से हमको देखना है। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पर। देखिएगा भाई, इसमें 26 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है इसमें कि एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटे में पूरे की। पहले 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। शेष यात्रा के लिए कार की गति क्या होगी? समझिएगा, टोटल जो दूरी है 400 है और 400 का 3/4 यात्रा उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भाई, ये ऊपर में दूरी हो गया और नीचे चाल हो गया। दूरी में चाल से भाग कर देंगे, समय आ जाएगा। आप इसे काटोगे तो देखो ये कटेगा कितने बार में? 100 बार में। और इससे काटोगे तो ये 10 बार में कटेगा और फिर ये 0 से 0 कट जाएगा। तो ये क्या आ गया? 10 घंटा का समय आ गया। ठीक है, देखो ये दूरी था और उसके लिए चाल था। दूरी में चाल से भाग कर देंगे, समय आ गया, 10 घंटा हो गया। टोटल समय 12.5 घंटा दिया है। टोटल समय अगर आप देखेंगे तो 12.5 घंटे का दिया है, जिसमें से 10 घंटा तो निकल ही गया। अब आपको बच गया कितना? 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा में बाकी बची दूरी को तय करना है और उसके लिए गति क्या होगी? तो देखो 400 का 3/4 जब हो जाएगा, मतलब 4 में से 3 हो गया तो 1/4 बचेगा। ये दूरी हो गया बाकी शेष। और इसके लिए समय कितना रह गया है भाई? तो 2.5 घंटा रह गया है। 2.5 घंटे का मतलब होता है 5/2 और 2 चला जाएगा ऊपर। काटेंगे तो कटेगा आपको 100 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में और 2 जाएगा ऊपर। तो 20 दुना कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई विशेष बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर था ये 26। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करते रहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया को बताते रहेंगे। सेशन को लाइक कर देंगे। कहीं पर आपको दिक्कत आए तो आप पूछ भी लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 26। 26 के बाद से आइए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले और वह निश्चित दूरी 3 घंटा 36 मिनट में तय करे। वही दूरी को साइकिल से 24 की रफ्तार से तय करने में कितना समय लगेगा? पहले हमको दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। चाल आपका 5 है और समय दिया है 3 घंटा 36 मिनट। तो 3 तो घंटा में है ही, 36 मिनट में है, तो इसको हम क्या करते हैं 60 से भाग करके घंटा में ला दिए। तो देखो ये चाल है और ये समय है। चाल में समय से गुणा कर दोगे, दूरी हो जाएगा। इसी दूरी को कह रहा है कि वो तय करे साइकिल के द्वारा की चाल से, 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो देखो दूरी हो गया, ये चाल हो गया। दूरी में चाल से भाग कर देंगे, समय आएगा। काटोगे तो 12 3 36, 12 25 60 आ गया। तो कंप्लीट देखो ये 5 गुणे 5 3 15 3 कितना हो जाएगा? 18/5 और नीचे क्या है भाई? 24। ठीक है, और इस समय किस में आएगा? घंटा में आएगा। समय ही आपसे पूछा गया, समय ही आपसे क्या है? पूछा गया है। क्लियर? अब देखो 5 से 5 कट गया और ये घंटा में समय आ गया। तो 6 3 18 और 6 चौके 24, तो 3/4 घंटा हुआ। तो 3/4 घंटा मतलब 3/4 गुणे 60 मिनट। 4 से काटेंगे तो 15 बार में और ये 15 3 45 मिनट का समय लग जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर होगा 45 मिनट। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको जो है ना, जो आपको पीछे हम बताया था वो सब याद होना चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं, एकदम आसान से क्वेश्चन से फटाफट लगाना है। एग्जाम में आपके पास उतना टाइम कहाँ रहेगा? चला उतना टाइम आपके पास कहाँ रहेगा कि भाई आप जो है ज़्यादा सोचें।
आपको एकदम जोरदार तरीके से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 28 जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। क्लियर? तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? देखो भाई, यहां पर ये चोर भागेगा, पुलिस वाला पकड़ेगा, भागने और पकड़ने वाला ये क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसमें आप एक कंसेप्ट सीख लीजिए कि अगर टाइम कांस्टेंट हो, समझिएगा, टाइम क्या हो भाई? कांस्टेंट। टाइम आपका कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब कि नियत हो, टाइम नियत हो। टाइम क्या हो? नियत हो। तो टाइम नियत हो तो आप याद रखना कि जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का जो रेशियो होगा, या फिर आप ये समझिए कि स्पीड में और डिस्टेंस में समानुपाती का रिलेशन होगा। समानुपाती का मतलब ये हो गया कि जो अनुपात स्पीड का होगा वही अनुपात डिस्टेंस का होगा, या फिर जो अनुपात डिस्टेंस का होगा वही अनुपात किसका होगा? स्पीड का हो जाएगा। कब? तो जब आपको टाइम कांस्टेंट हो तब। क्लियर? क्यों होगा ऐसा? तो आप इस बात को आप समझिएगा क्यों होगा ऐसा। तो देखो, आपको पता है कि टाइम बराबर होता क्या? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन क्या? तो आपको स्पीड होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मतलब समझिए कि ये 1 हो गया, 1। जब ये 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ये जब 1 हो गया, इधर ये आएगा, ये s जब इधर लाएंगे तो 1 गुणे s होगा, अब बराबर क्या होगा? d होगा। अर्थात s बराबर क्या होगा? d होगा। s बराबर d का मतलब s जो है ना डिस्टेंस के समानुपाती होगा। s मतलब स्पीड जो है डिस्टेंस के समानुपाती हो जाएगा। तो वही बात आपको लिखवाए भी हैं कि जब आपको टाइम कांस्टेंट हो तो आपको याद रखना है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है? याद रखना है कि स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के समानुपाती होंगे, मतलब स्पीड का जो रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, या जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? अब समझिएगा, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। देखो, ये पुलिस वाले हो गए और ये हो गया चोर, थीप। क्लियर? ये जो है पुलिस वाला इस चोर को, चोर ऐसे आगे है, भाग रहा है, और उसके पीछे कौन है भाई? पुलिस वाला है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 150 मीटर ना। जैसे इसने चिल्लाया, आवाज दिया कि रुक, तो क्या हो गया? रुक गया। और जब ये रुका तो जिस समय रुका उसी समय इसके और इसके, पुलिस और चोर के बीच कितनी दूरी थी? तो 150 मीटर की दूरी थी। क्लियर? अब बोला कि पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है, देखो अब जैसे ही आवाज लगाया ये रुक गया, लेकिन अब क्या किया पुलिस वाला? इसका पीछा करना शुरू कर दिया। और जब ये पीछा करना शुरू करेगा पुलिस वाला, तो चोर क्या वहां पर उसका रुक कर वेट करेगा कि भाई आओ तुम पकड़ लो? बिल्कुल नहीं करेगा। वो भी अब भागना शुरू करेगा, ये भी भागना शुरू करेगा। अब इसका पीछा करना शुरू कर रहे हैं। तो जैसे ये पीछा करना शुरू किया कौन? पुलिसकर्मी, वैसे चोर क्या होगा? भागना भी शुरू कर देगा। मतलब कि पकड़ने का काम और भागने का काम अब साथ ही साथ में शुरू हो गया। जिस समय चोर जो है भागा होगा उसी समय पुलिस वाला, या फिर बोल सकते हैं कि पुलिस वाला जिस समय पकड़ने का मतलब कि उसका पीछा करने लगा उसी समय से भागना शुरू कर दिया। मतलब दोनों का टाइम क्या है? सेम हो गया। टाइम सेम होने का मतलब टाइम यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। टाइम क्या है? चला यहां पे कांस्टेंट है। देखो एकदम आराम से बता रहे हैं, इत्मीनान से समय लेकर। टाइम यहां पर कांस्टेंट हो गया। और जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो किसका बनेगा? डिस्टेंस का बनेगा। तो अगर हम लोग स्पीड की बात करें, स्पीड, तो अगर आप क्वेश्चन में देखिए तो स्पीड आपको दे रखा है, कितना दिया है? तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि चोर की रफ्तार 7 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की रफ्तार 9 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड आपका, देखो ये चोर हो गया और ये हो गया कौन भाई? तो ये हो गया पुलिसकर्मी। ठीक है? तो ये आपका स्पीड का रेशियो है। तो डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा, डिस्टेंस का रेशियो भी आपका 7:9 के अनुपात में ही आने वाला है। क्लियर है? अब ये बताइए यहां पर कि दोनों के द्वारा जो दूरी तय किया गया उस दूरी में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। क्लियर? लेकिन अगर आप देखेंगे यहां से तो दोनों के बीच कितने का डिफरेंस होगा? अरे पुलिस वाला चोर से 150 मीटर पीछे था ना,
तो जब वो पकड़ेगा किसको पकड़ेगा, चोर को पकड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जितना पीछे था उतना जो गैप था दोनों के बीच, उस गैप को खत्म करना पड़ेगा, तभी तो चोर को पकड़ पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस वाला चोर से 150 मीटर जितना पीछे था उतना वो ज्यादा दूरी तय करेगा। क्लियर। तो यहां से दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 150 है, और यहां से अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी मतलब कितना पे, 7 पे, 7 से गुणा कर दीजिए, काटेंगे तो कटेगा 75 बार में, तो ये निकलेगा आपका चोर द्वारा तय की गई दूरी, और ये किस में निकलेगा, मीटर में, क्योंकि 150 किस में था, मीटर में था। तो 7 × 35 हो जाएगा। देखो चलिए यहाँ पे 7 × 35 के 5 हाथ में 3, 7 से 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52, यानी कि 525 मीटर कौन दूरी तय करेगा, चोर पकड़े जाने से पहले तक वो 525 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा 4। तो इसमें हमने आपको समय दिया, पहले तो हमने कंसेप्ट समझाया आपको, कंसेप्ट समझाने के बाद से आपको तरीका सिखाया, आराम से हमने इत्मीनान से बताया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था। जो भी प्रतिक्रिया हो भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस वाले में हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि अगर टाइम कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब कि टाइम सेम रहे, कांस्टेंट होने का मतलब सिंपल सी बात है कि टाइम अगर 2 व्यक्ति हैं, चाहे 2 वाहन हैं, चाहे 2 कुछ भी है, उनके लिए अगर टाइम कांस्टेंट है मतलब एक ही समय पर वो दोनों चलना शुरू करते हैं या समान समय तक चलते रहते हैं, टाइम कांस्टेंट है किसी भी रूप में, तो जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही आपका किसका अनुपात होगा, तो वही आपका स्पीड का होगा। क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29, 28 के बाद से 29 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। कि स्कूटर मरम्मत कराने के बाद 49 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और मरम्मत कराने से पहले उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। मरम्मत कराने के बाद वह एक निर्धारित दूरी को 7 घंटे में तय करता है। मरम्मत कराने से पहले वह दुगुनी दूरी को कितने समय में तय करेगा, समझिएगा। मरम्मत कराने के बाद 7 घंटा, मरम्मत कराने के बाद उसकी चाल कितनी भैया, 49। तो चाल है मरम्मत कराने के बाद 49 किलोमीटर पर आवर, और 7 घंटा तक मरम्मत कराने के बाद वो चलता है, तो चाल में समय से गुना कर देंगे, दूरी आ गया। क्लियर। अब आपसे बोला है कि मरम्मत कराने से पहले दुगुनी दूरी, देखो ये जो दूरी है इससे डबल दूरी कब, मरम्मत कराने से पहले अगर वो तय करे किस चाल से, 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखो ये ऊपर में दूरी है और नीचे चाल है, दूरी में चाल से भाग कर दिए, समय आ गया, और किस में आएगा, घंटा में, क्योंकि दूरी था किलोमीटर में, समय था आपका किलोमीटर, सॉरी दूरी था किलोमीटर में, चाल था किलोमीटर पर आवर में, तो आपका समय आएगा घंटा में। क्लियर। ये आपका समय निकल गया 7 × 42 और 2 से काटोगे 3 बार में, तो 49 में 3 से भाग कर दोगे, 16.16 हो गया, तो 16.1/3 घंटा आएगा, 16.1/3 घंटा आएगा, जिसको आप बोल सकते हैं 16 घंटा 20 मिनट, 16 घंटा 20 मिनट का टाइम आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन था, 29 था। ठीक है, आसान सवाल था, बहुत मुश्किल नहीं था, एकदम इत्मीनान से हमने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 29 था। ठीक है, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ना है। मैथ आपको जो है टेंशन वाला कोई बात ही नहीं, एक एक चीज सीखेंगे, एक एक कंसेप्ट सीखेंगे और कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले हैं। एसएससी क्लियर मैथमेटिक्स, आगे चल के हम लोग जो भी बुक आप बोलेंगे हर एक किताब को हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको, शानदार कंटेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 30 हो गया, ये 29 था, 30 में आ जाइए। बोला कि अमन तथा कपिल क्रमशः दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की तरफ एक ही समय निकलते हैं। वे मथुरा में मिलते हैं। मिलने के बाद वे ग्वालियर तथा दिल्ली पहुंचने में क्रमशः 196 मिनट और 225 मिनट लेते हैं। यदि अमन की गति 30 किलोमीटर पर आवर है तो कपिल की गति क्या होगी, समझिएगा। ये एक अलग कंसेप्ट है, यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। ये आपका हो गया भैया दिल्ली और ये हो गया ग्वालियर।
ग्वालियर हो गया। अब बोला इसमें कि दिल्ली तथा ग्वालियर से एक दूसरे की ओर चलते हैं कौन, तो अमन आपको चला है दिल्ली से, और कौन है भाई, तो कपिल है, कपिल किधर से, ग्वालियर से, एक दूसरे मतलब ये इधर और ये इधर। रास्ते में जाहिर सी बात है कहीं मिलेंगे, तो मिलने का जो जगह है वो कौन है, तो मथुरा है, मथुरा वो मिल रहे हैं। अमन और ग्वालियर, अमन और कपिल, सॉरी ग्वालियर तो जगह है, अमन और कपिल मिलते कहाँ है, मथुरा में। अब मिलने के बाद से जाहिर सी बात है कि अब जो है यहां पर मिल गए दोनों। अब यहां से अब फिर कौन, अमन, अमन अब जो है अमन यहां से फिर ग्वालियर के लिए जाएगा, और यहां से फिर कपिल कहां के लिए जाएगा, कपिल जो है कहां के लिए जाएगा, तो आपको जाएगा दिल्ली के लिए। क्लियर। तो अब मथुरा से जब अमन चलता है ग्वालियर के लिए, तो बाकी जो बची दूरी है उसको तय करने में उसको लगता है 196 मिनट, 196 मिनट। इसी प्रकार से कपिल को मथुरा से दिल्ली जाने के लिए बाकी जो दूरी है उसको तय करने में लगता है 225 मिनट, ऐसे बोला है। देख लीजिए 225 मिनट आपको ऐसे बोला हुआ है। आपसे बोला यह है कि भाई कपिल की चाल बताइए, जबकि अमन की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है, और अमन की चाल दे रखा है, कपिल की चाल आपसे पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो आपको एकदम शानदार से तरीका बता रहे हैं। अमन की चाल को हम S1 मान लें, S1 स्पीड फर्स्ट, और कपिल की चाल को हम S2 मान लें, तो हमको S1 पता है और S2 हमें निकालना है। क्लियर, S1 पता है, S2 हमको निकालना है, और अमन के समय को हम क्या मान लेंगे, T1, कपिल के समय को हम क्या मान लेंगे, T2। ठीक है, तो यहां पर आपको एक शानदार सा फॉर्मूला बता रहे हैं, जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चले, रास्ते में आपको मिले और मिलने के बाद बाकी बची दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया समय दिया हो, तो वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला काम मिलेंगे, S1/S2 बराबर √T2 बाई क्या, T1। एकदम सिंपल सी कहानी है। अब S1 का मान यहां पे रख दो भाई 30, S1 देखो 30 है, S2 मतलब कपिल की चाल हमको निकालना है √T2, तो देखो T2 का मान मतलब यहां पर कितना है, तो 225 है, और T1 का मान यहां पे कितना है, 196। क्लियर। अब इसको हल करोगे तो 225 का स्क्वायर रूट 15 आएगा, 196 का 14 आएगा। काटोगे यहां से 15 दूना के 30 और 14 दूना 28, मतलब S2 का मान कितना आएगा, 28 किलोमीटर पर आवर। S2 का मतलब कौन, तो S2 मतलब कपिल की चाल, वही आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन के आंसर होगा 28 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन था, एक कंसेप्ट आपको बता समझा दिया। एक समझिए कि आपको हमने कंसेप्ट समझा दिया। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं और ये 2017 में पूछा हुआ सवाल है। वैसे भी जितने भी क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल है। ठीक है, तो हमने शानदार तरीके से समझाया। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत रह गया हो तो आप फिर से इसको देख लीजिएगा, फिर से आप पीछे करके देख लेंगे बाद में, लेकिन हमको लगता है कि आपको दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये था 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा इधर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मजेदार मिल रहे। मजेदार मतलब कि थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर ये 30 था, बढ़िया सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आपने एंजॉय किया होगा। मैथ एंजॉय करने वाला सब्जेक्ट है भाई। एंजॉय करके न पढ़ेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद से आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 पूर्वाह्न मतलब एम पर बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है। वह 2 घंटे दौड़ता है और फिर 1 घंटा आराम करता है। ठीक है, 2 घंटा दौड़ता है, 1 घंटा आराम करता है। समझिएगा, कोई व्यक्ति है जो यहां से दौड़ना शुरू कर दिया और इस बिंदु का नाम P है। किस चाल से, तो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 2 घंटा वो दौड़ता है, 2 घंटा वो दौड़ता है और 1 घंटा वो क्या करता है, आराम फरमाता है भाई। क्लियर। वह ऐसा तब तक करता है जब तक वह एक दूसरे व्यक्ति द्वारा पकड़ा नहीं जाता, जो अपराह्न 2 बजे दोपहर आप समझ सकते हैं पर बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है। समझिएगा, एक दूसरा व्यक्ति है
एक दूसरा व्यक्ति है। अच्छा देखो ये जो व्यक्ति है, ये पहला वाला जो व्यक्ति है वो कब से दौड़ना शुरू किया? पहला वाला 11 बजे, 11 बजे सुबह में, ठीक है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो कब से दौड़ना शुरू किया? तो 2 बजे दोपहर में दूसरा वाला व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है। और दूसरे वाले की जो स्पीड है वो कितनी है? तो 15 किलोमीटर पर आवर है। पहले वाले की स्पीड कितनी है? तो 10 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर? आपसे बोला है दूसरा व्यक्ति जो है पहले व्यक्ति की तरफ बिना रुके दौड़ता है, पहला व्यक्ति कितने बजे पकड़ा जाएगा? एकदम सिंपल सी कहानी। देखो भाई, पहला व्यक्ति जो है वो दौड़ता है P से, दूसरा व्यक्ति भी दौड़ता है P से, लेकिन पहला व्यक्ति दौड़ा है कब से? 11 बजे से। किस चाल से? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन पहला व्यक्ति 2 घंटा जब दौड़ेगा तो 1 घंटा फिर रेस्ट करेगा। दूसरा व्यक्ति रेस्ट नहीं करता है, कंटिन्यू दौड़ता है। कब से दौड़ता है? 2 बजे से। किस चाल से दौड़ता है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। इतनी बात बोला गया है। आपसे बस पूछा यह कि पहला व्यक्ति कितने बजे पकड़ा जाएगा, कितने बजे पकड़ा जाएगा, ये आपसे पूछा गया। क्लियर? तो बताओ कि पहला व्यक्ति चला था 11 बजे से, पीछा उसका कब से हो रहा है? 2 बजे से। तो 11 और 2 के बीच में अंतर कितने का हो गया? 3 घंटे का। तो 3 घंटा तक ये जो है अपना मतलब कि यात्रा किया होगा, लेकिन 3 घंटा कंटिन्यू नहीं चला होगा, क्योंकि आपके बोला हुआ है कि वो 2 घंटा यात्रा करता है तो 1 घंटा विश्राम करता है। और पहले व्यक्ति की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो वो चला होगा 10 × 2 यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा 2 घंटा में, लेकिन 1 घंटा तो विश्राम करने में लगा दिया। तो आप 2 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा और 3 घंटा में वो 20 किलोमीटर दूरी तय किया होगा, क्योंकि 1 घंटा उसने आराम करने में लगा दिया। यानी कि 3 घंटा जब होगा तो 2 बज जाएगा, और 2 बज जाएगा तो P बिंदु से वो कितना दूर गया होगा? तो 20 किलोमीटर दूर गया होगा। P बिंदु से कितना दूर गया होगा? 20 किलोमीटर दूर गया होगा। अब जो ये पहला व्यक्ति यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, दूसरा व्यक्ति अब यहां से अब इसका पीछा करेगा। क्लियर? लेकिन दूसरा व्यक्ति जो आराम नहीं करता है, कंटिन्यू चलता है। अब ध्यान दीजिए, आपसे बोला है कि पहला व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति कितने बजे पकड़ा जाएगा, ये आपसे सवाल पूछा हुआ है। क्लियर? तो समझिएगा, अब जो है जब जैसे 2 बजेगा तो 2 बजे सब दोनों फिर अपना काम करेंगे। मतलब कि पहला व्यक्ति यहां से जाएगा आगे, यहां से आगे, और दूसरा व्यक्ति यहां पर है तो अब उसका पीछा करेगा। तो अब इसको अगर आप 2 घंटा और चलाते हैं तो 2 घंटा में और ये कितना जाएगा? 20 किलोमीटर और चला जाएगा। क्लियर? और 2 घंटा के बाद 4 बजेगा, और जैसे 4 बजेगा वैसे जो है अब चूंकि 2 घंटा चल लिया है तो अब वो आराम करेगा। क्या करेगा? आराम करेगा। 2 घंटा जब वो चल लेगा तो आराम कर लेगा। क्लियर? अब दूरी कितनी हो जाएगी? तो 20 इधर, अब 20 इधर, अब 20 कितना हो गया भाई? 40 हो जाएगा। 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो टोटल दूरी इस वाले व्यक्ति को, जो यहां व्यक्ति था, टोटल जो दूरी था वो 40 किलोमीटर की दूरी जो है मेंटेन करना है। 40 किलोमीटर की जो दूरी है उसको मेंटेन करना है। 40 किलोमीटर की दूरी मेंटेन करना है। तो 40 किलोमीटर की दूरी को मेंटेन करने में, अब देखो यहां पे मेंटेन करने में ये कितना समय लेगा? पहला वाला व्यक्ति कितना समय लेगा? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका चाल कितना है? तो ये 15 किलोमीटर पर आवर है। चाल कितना है? 15 है। तो ये हो गया दूरी, ये हो गया चाल, और दूरी में 4 से भाग कर दो वो समय आ जाएगा। तो 15 दूना के 30, बचेगा 10, अब बटाइए 15, यानी कि 2 घंटा आप प्लस में इतना आपको और समय लगेगा। तो ये 2 बार में और ये 3 बार में आप बोल सकते हैं 2 घंटा, आप फिर ये 2/3 घंटा है ना, तो 60 से गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगा ये 20, आप 20 दूना के 40, मतलब कि 2 घंटा 40 मिनट का समय इस वाले व्यक्ति को लग जाएगा। 2 घंटा 40 मिनट का समय इस वाले व्यक्ति को लग जाएगा। क्लियर? 2 घंटा 40 मिनट का समय इस वाले व्यक्ति को लग जाएगा। तो 2 घंटा 40 मिनट के बाद जो है ये वाला व्यक्ति पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये 2 घंटा जब चला तो 2 घंटा चलने के बाद से 4 बज गया, 4 बजे के बाद से फिर रुकेगा। कितने देर के लिए? 1 घंटा के लिए। क्लियर? तो भले 2 घंटा में यहां पहुंचा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तीसरे घंटा भी ये वहीं पे रहेगा ना। और जब ये वहीं पे रहेगा, लेकिन ये तो कंटिन्यू चल रहा है,
तो ये 2 घंटा 40 मिनट में ये यहीं पे आराम फरमा रहा है, तब तक ये पहुंच जाएगा। तो पकड़ने में कितना समय लग जाएगा? 2 घंटा 40 मिनट इसको पकड़ने में समय लग जाएगा। और 2 घंटा 40 मिनट कब से? 2 बजे से। 2 बजे से ना, 2 बजे से, तो एग्जैक्ट आपका समय हो जाएगा 4:40, 4:40 PM का समय होगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टेढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन आपको मजेदार है। हमने आपको समझाने की कोशिश की है। जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टेढ़ा आपको लग सकता है। दमदार क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग सकता है, लेकिन फिर भी आपको हमने समझाने की कोशिश की। आपको ये पता चल रहा है ना कि भाई क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछ रहे हैं। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चंस पहले पूछा जाता था, लेकिन अब जो है वैसा नहीं है। अब आपको कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 था, 31 के बाद आज भाई 32। कह रहा कि 2 व्यक्ति ये था भी 9 बजे पूर्वाहन एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो भाई, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी ए 2 व्यक्ति हैं, 260 किलोमीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे से। कितने बजे? तो 9 बजे पूर्वाहन। पूर्वाहन का मतलब होता है ए, मतलब सुबह का समय है ये, ठीक है। अब बोला है कि ए तुरंत 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ए है ये तुरंत 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से प्रति घंटे की गति से बी की ओर चलना शुरू करता है। और बी 11 बजे पूर्वाहन, देखो भाई ये जो है ना 11 बजे पूर्वाहन मतलब कि एम, ठीक है, किस गति से? तो ये 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसके तरफ? तो ए की तरफ और ये बी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आपसे बोला ये है कि वे एक दूसरे से किस समय अपराह्न में मिलेंगे, कब वो मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया। क्लियर? तो देखिए भाई यहाँ पे समझिएगा, पहले हम क्या करते हैं कि इनको हम समय समान करते हैं। देखो भाई यहाँ पे ये 9 बजे से चला है, 9 बजे से ये तुरंत आपको चल दिया, तुरंत ये चल दिया। कितने बजे से? 9 बजे से। तो 9 बजे से ये चला 11 बजे। तो हम करते क्या है कि पहले हम इसको हम 11 बजे तक चलाते हैं। ए को हम, या फिर ए से जो व्यक्ति चल रहा है उसको हम 11 बजे तक चलाते हैं, ताकि ये भी 11 बजे से चले और ये भी 11 बजे से चले आगे। मतलब कि हम दोनों का समय इक्वल करना चाह रहे हैं। तो दोनों का समय इक्वल करने के लिए पहले इसको आपको 2 घंटा चलाना पड़ेगा। तो 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा? तो इसकी चूंकि चाल 25 है, तो चाल हो गया 25, समय हो गया 2 घंटा, तो ये दूरी तय कर लेगा 50 किलोमीटर। क्लियर? तो दोनों के बीच की दूरी पहले थी 260, लेकिन अब 50 ये तय कर लिया। तब अब ए यहां देखो, ए से जो व्यक्ति आ रहा है, ए से जो व्यक्ति चला था अब वो यहां पर आ गया। देखो हम ए लिखने का मतलब क्या? ए से जो व्यक्ति चल रहा है वो यहां पर आ गया। और जब यहां पर आएगा तो बीच की दूरी पहले 260 थी, लेकिन 50 खत्म हो गई, तो अब बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? तो 260 माइनस 50 मतलब 210 किलोमीटर। क्लियर? और इस 210 किलोमीटर की दूरी को अब इधर से ये तय करेगा और इधर से ये तय करेगा, ठीक है। अब दोनों की दिशा क्या अपोजिट है। और जब दोनों की दिशा अपोजिट होती है तो याद रखिएगा चाल को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो चाल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो चाल देखिए, इसका है 25 और इसका कितना है? तो इसका है भैया 10, और ये दूरी में चाल से देखो, ये दूरी आपका शेष दूरी है और ये हो गया किलोमीटर पर आवर, ये चाल है। दूरी में चाल से भाग कर देंगे, आपका समय आ जाएगा। इसको हल करते हैं तो देखिए 35 है और 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 × 6 मतलब कि 6 घंटा का समय लगेगा। कब से? तो 11 बजे से, क्योंकि 2 घंटा चला था तो 11 बजे गया था, और 11 बजे से इधर से ये चला, इधर से ये चला, तो उसके बाद से 6 घंटा और रहेगा। आपसे बोला है कि किस समय वो मिलेंगे, तो 11 बजे से 6 घंटा और जोड़ देंगे। तो 11 में 6 घंटा और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? शाम को क्या हो जाएगा? 5 बज जाएगा। शाम को क्या बजेगा? 5 बजेगा, मतलब कि अपराह्न में 5 बजे वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर कौन था? 32 था। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे।
कोई दिक्कत हो तो भाई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 था, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सब सीखेंगे, धीरे धीरे आपको जो है सारी बातें समझ में आएंगी। बस पैसेंस बनाए रखना है, पैसेंस, धैर्य को बनाए रखना है। A to Z हर एक चीज को सीखने वाले हैं, एक एक बात को सीखेंगे, एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे। यहां पे जो हमने कंसेप्ट लगाया था वो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट था, आगे आप उसको हम बताएंगे। फिलहाल हमने आपको बताया कि जब चाल की बात आए तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है, दो व्यक्ति हैं या फिर दो वाहन है, दो गाड़ी हैं, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों की चाल को जोड़ देते हैं। डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों की चाल को घटा देते हैं। उसी कंसेप्ट का यूज हुआ है। 32 के बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 33 की। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 33 का। अब देखिए यहाँ पे एक बात हम लोग और सीखेंगे। जैसे इसके पहले हमने एक बताया था कि जब समय कांस्टेंट हो तो जो टाइम का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का हो जाएगा। लेकिन जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस क्या हो जाए? नियत हो जाए या फिर आप उसको क्या बोले, कांस्टेंट हो जाए, तो वैसे कंडीशन में आपको याद रखना है कि डिस्टेंस को छोड़कर बचा क्या? तो बच गया चाल और क्या बच गया? समय। तो उनमें जो है ना उल्टा रिश्ता होता है। उल्टा रिश्ता मतलब कि चाल का जो रेशियो होगा उसको उल्टा करेंगे तो समय का रेशियो आएगा, और जो समय का रेशियो होगा उसको उल्टा कर देंगे तो चाल का आ जाएगा। क्लियर? कब? तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब। डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि एक ही दूरी को दो अलग अलग व्यक्ति या फिर दो अलग अलग वाहन तय करें, या फिर एक ही व्यक्ति उसी दूरी को, सेम दूरी को अलग अलग चाल से तय करे, तो भी हम लोग इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो चाल में और समय में कैसा रिश्ता होगा? उल्टा। चाल को उल्टा कर देंगे, मतलब कि चाल का रेशियो मान लो कि 2-3 आ गया चाल के स्पीड का, तो समय का जो रेशियो आएगा ना वो 3-2 का आएगा। यह हम अपने से लिखें 3-2 का आएगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर? आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। ये हमने अपने से लिखा है, आप ये मत सोचिए भाई कहां से आ गया। क्वेश्चन बोला कि यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 की गति से चलता हूं तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंचता हूं। क्लियर? देखो भाई यहां पे क्या है कि भाई पहले भी मैं दफ्तर पहुंचता था और अभी भी मैं दफ्तर ही जा रहा हूं, लेकिन अंतर क्या है कि भाई पहले हमारी चाल कुछ अलग थी और अब हमारी चाल जो है मूल चाल का 7/6 गुना हो गया। क्लियर? यानी कि देखो पहले भी दफ्तर अभी भी दफ्तर, मतलब दूरी सेम हो गया। और जब दूरी सेम हो गया तो यहां पर चाल में परिवर्तन हुआ, चाल में, स्पीड में। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड की बात करें तो देखो पहले के तुलना में स्पीड आपका 7/6 गुना हो गया। तो जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला वो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल मतलब कि वास्तविक स्पीड होगा, और जो ऊपर वाला होगा ये करंट होगा। करंट मतलब वर्तमान का स्पीड होगा या फिर वर्तमान की सिचुएशन को बताएगा। याद रखना है कि नीचे वाला हमेशा मूल सिचुएशन को बताएगा, मूल मान को बताएगा, और ऊपर वाला वर्तमान मान को बताएगा। क्लियर? तो स्पीड की बात करें तो पहले स्पीड 6 था, लेकिन अब कितना हो गया? 7 हो गया। क्योंकि दफ्तर जा रहे हैं मतलब दूरी सेम है, तो स्पीड का जस्ट अपोजिट क्या आएगा? टाइम। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो 7/6 आएगा। क्लियर है? मतलब कि पहले आपको लगता था 7 मिनट, अब लग रहा है 6 मिनट। ये तो रेशियो से हो गया। क्वेश्चन से देखेंगे तो बोल रहा है कि 15 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। 15 मिनट जल्दी होने का मतलब क्या होगा? तो 15 मिनट जल्दी होने का मतलब पहले की अपेक्षा 15 मिनट आपके कम लग रहे हैं। यहां से कितने कम लग रहे हैं? 1। तो नीचे 1 डाल देंगे, जो ये है वही चीज हम लोग नीचे डाल देंगे। आपसे पूछा है कि मैं दफ्तर अब पहुंचने में सामान्यतः, सामान्य समय का मतलब क्या हो गया? वास्तविक। देखो ये वास्तविक है और ये क्या था? वर्तमान था। तो वास्तविक कितना पे आएगा? 7 पे। वास्तविक मतलब कितना पे? 7 पे, और 15 7 105 मिनट है, यानी कि उसका सामान्य समय है 105 मिनट। तो एक प्रकार से हमने एक कंसेप्ट आपको समझा दिया कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो चाल का अपोजिट समय होगा, और समय का अपोजिट क्या होगा? चाल होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? क्वेश्चन नंबर ये था आपका 33 नंबर। उम्मीद करते हैं आप समझ पाओगे। 33 के बाद से आइए देखिए भाई हम लोग 34 35 कर लें, ताकि आपको एक 35 भी कम से कम हम लोग कर लें ना। 35 के पहले हम लोग 34 को निपटाते हैं।
देखिए 34 में कह रहा है कि ठहराव को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित यदि यह गति इसकी कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है ना। समझिए कह रहा है इसमें कि कोई बस ऐसी है जो बिना रुके अगर चले तो उसकी रफ्तार कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और अगर वो रुकती है प्रति घंटा में कुछ मिनट रुकती है तो ऐसे कंडीशन में उसकी रफ्तार कितनी हो जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला है कि बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक से समझ लीजिएगा, तरीका आप शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं। प्रति घंटा जब भी स्टॉपेज आपसे पूछेगा, प्रति घंटा स्टॉपेज अगर आपसे पूछा जाए तो इसके लिए आप याद रखिए चालों का अंतर बट्टा बड़ा चाल और गुणे में क्या 60 और ये मिनट में आएगा। जब भी प्रति घंटा स्टॉपेज वाला सवाल आ जाए तो उसके लिए भाई आप इसको ऐसे निपटाएंगे, चालों का अंतर बट्टा बड़ा चाल गुणे 60 मिनट में आएगा। तो चालों की अगर हम बात करें तो पहला चाल आपका 60 है और दूसरा वाला 45 है, बड़ा वाला चाल 60 है, नीचे 60 कर दिए और इंटू में क्या कर देंगे 60 और एक इसमें आएगा मिनट में आएगा। 60 से 60 खत्म और 60 में से 45 गया, कितना आ गया, यानी कि प्रति घंटा वो 15 मिनट वो रुकती है। प्रति घंटा स्टॉपेज उसका 15 मिनट का है। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई विशेष बात था नहीं। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 34 था। 34 के बाद से आइए हम लोग 35 नंबर को भी निपटा दें। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 नंबर, आइए इसको निपटाते हैं। करें कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह उसी समय में 1 किलोमीटर अधिक चल सकता है। देखो भाई टाइम यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसी समय में मतलब उतने ही टाइम में 1 किलोमीटर अधिक दूरी वो तय कर लेगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि टाइम क्या हो गया, नियत, मतलब टाइम अगर सेम रहे तो आपको हमने जस्ट मतलब कि कुछ समय पहले बताया था कि अगर टाइम सेम रहेगा तो जो चाल का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझो, चले यहाँ पे स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है स्टार्टिंग में 10 है लेकिन बाद में 12 है। रेशियो निकालेंगे 2 25 2 छक्के, मतलब स्पीड का रेशियो आपका 5 6 आ गया। और जब टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो भी आपका वही रहेगा। क्लियर, वही रहेगा। मतलब कि अगर वो वास्तविक चाल से जाए तो जाता है 5 किलोमीटर, तो वर्तमान चाल से जाएगा तो अब जाएगा वो 6 किलोमीटर। तो यहां से दूरी में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का आ रहा है, 1 का। क्वेश्चन से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में भी दूरी में कितने का अंतर है, 1 किलोमीटर का है। तो अंतर चूंकि ये भी है, हमको नीचे अंतर रखना है तो अंतर यहां से रखेंगे 1 का। अगर हम 5 पे निकाल दें, 5 पे हम लोग क्या कर दें, निकाल दें, तो निकल जाएगा कि वास्तव में उसकी दूरी क्या थी। वास्तव मतलब कि वास्तव में वो कितना दूर पहले जा रहा था स्टार्टिंग में। क्लियर। तो स्टार्टिंग में उसका क्या है, ये दूरी, इतनी दूरी वो तय करता था और स्टार्टिंग में उसकी चाल कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही आपसे पूछा है कि उसी समय में उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो दूरी तय कर रहा था वो तो स्टार्टिंग में तय कर रहा था और स्टार्टिंग वाला ही आप ये निकाले हैं, मतलब कि 5 किलोमीटर की दूरी वो स्टार्टिंग में तय कर रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ये तीसरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ पाए हैं, सीख पाए हैं। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो चलिए आज के सेशन को बस इतना रहने देते हैं। थोड़ा सा इसमें आज के सेशन में हम लोग सवाल कम कर पाए कि इसमें थोड़ा सा ये हो गया कि भाई क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी थे, लेंदी मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, जिस वजह से आज के सेशन में हम लोगों ने सवाल कम किया। खैर कोई बात नहीं है, हमने देखा कि भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हमने समझाने का भी प्रयास किया, समझाया भी। बाकी अगर कोई कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर हमें बताएंगे।
और वीडियो को शेयर भी कर देंगे, दोस्तों को बताएंगे भाई कि भाई हाँ ऐसा चैनल है जहां पर एकदम फ्री में, बिल्कुल फ्री में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और लेटेस्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा भी दिया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए।